Today our topic is coordinate covalent bonds. Okay viewers, coordinate covalent bond. So इसका एक सेकंड नाम भी होता है, इसको हम dative bond भी कह सकते हैं. Okay viewers, dative bond. Alright. Dative bond is the bond formed by viewers, ये bond formed of electron paired by sharing of electron pair, यानी electron pair को share किया जाता है, but the shared pair is contributed just by one atom. यानी ये शेयर्ड पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है कंट्रीब्यूट एक ही एटम की तरफ से होता है. ओके बस, सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर होता है और इसकी जो भी कंट्रीब्यूशन होती है, जो भी एटम इसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो एक ही एटम करता है दूसरे एटम को. ओके व्यूअर्स, और इसको हम एरो की सूरत में जाहिर करते हैं. इसके बारे में मज़ीद ये कह सकते हैं कि जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो होता क्या है कि इस पर चार्ज आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ सेमी पोलर बॉन्ड, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ओके व्यूअर्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिटेल ऑफ डेटेड बॉन्ड विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल जो है वो आपके पास अमोनिया की है. लेट्स सपोज आपके पास ये नाइट्रोजन है. ओके, सबको पता है कि नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया और यहाँ भी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया. ओके, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, दूसरा हाइड्रोजन का. यहाँ पर भी देखिए एक इसका अपना है, दूसरा हाइड्रोजन का. यहाँ पर भी एक इसका अपना है, दूसरा हाइड्रोजन का. मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की सूरत में जाहिर कर रही हूँ. अब यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं. ओके, जो कि अभी इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया. ओके व्यूअर्स, अच्छा ये सारे बैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं पांचों, जिसमें 2 नॉन बॉन्डिंग है और ये 3 बॉन्डिंग है जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लेके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया. अब ये व्यूअर्स कंप्लीट है. ऑलराइट, अब ये कंप्लीट है क्योंकि इसके पास 3 की कमी थी, 3 इलेक्ट्रॉन की, जो इन 3 हाइड्रोजन ने पूरी कर दी है. अब होगा क्या कि कहीं से एक प्रोटॉन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा प्रोटॉन के फॉर्म में. आपको पता है हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, सबको मालूम है. होता क्या है कि जब ये अगर ये बॉन्ड बना लेता है, अब ये 2 फॉर्म्स में होता है. अगर इसने बॉन्ड बना लिया किसी के साथ मिलकर, अपने जैसे किसी हाइड्रोजन के साथ मिलकर, तो ये तो हो गया H2. अब ये हो गया कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया है. ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जस्ट एक ही ऑर्बिट होता है, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीट डुप्लेट हो गया इसका. ओके, अच्छा दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है वो ऐसा हाइड्रोजन है जिसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकल गया है और ये सिर्फ प्रोटॉन की फॉर्म में आ गया है. अब ये जस्ट एक प्रोटॉन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. लेट सपोज कि ये प्रोटॉन कहीं से यहाँ पर आ जाता है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ आ जाता है. अब होगा क्या कि आपका ये जो नाइट्रोजन है, जब ये प्रोटॉन इस पर आया तो नाइट्रोजन इसको अपना ये लोन पेयर जो है ना पूरा, ये डोनेट कर देगा. अब जब ये पूरा लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये तो हो गया कंप्लीट. इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, क्योंकि यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन का ऑर्बिट तो इस तरह से होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब इसके पास एक भी नहीं था, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सो ये तो हो गया कंप्लीट. ओके, अब यहाँ पर जब ये कंप्लीट होता है तो इसके बाद होता क्या है, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है. यानी नाइट्रोजन है, इसके पास इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन है. ऑलराइट व्यूअर्स, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जिसको इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है, इसको हम एरो की सूरत में जाहिर करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को. ये अमोनियम आयन बन गया. अब ये आयन बन गया. ओके, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेमी पोलर.
ओके बस इस पे अब प्लस चार्ज आ गया है। ऑलराइट, सो इस तरीके से ये अब आयन बन गया है। जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो तो कहलाता है डोनर, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं ये वाले हाइड्रोजन ने, लेट सपोज ये कहलाएगा एक्सेप्टर। ओके, इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए, इसने नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन डोनेट किए, तो नाइट्रोजन तो डोनर हो गया और हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया। इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहेंगे। इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम इसकी एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। लेट सपोज आपके पास है वाटर या पानी। यू नो वेरी वेल कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है, वाटर का फॉर्मूला सबको मालूम है, यू नो H2O होता है। अब वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसने तो मिलके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ओके, अब ये इस तरह से इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी इस तरीके से बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये चारों देखिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ओके, और ये देखें 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया है। ओके व्यूअर्स, सो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन है। ओके, ऐसा हाइड्रोजन है ये जो कि प्रोटॉन की फॉर्म में, देखिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो किसी रिएक्शन में निकल गया है। अब ये यहाँ पर आया क्योंकि इसको तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर जो वाटर है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, इसने इसको डोनेट कर दिया। ओके व्यूअर्स, अब जब इसने इसको डोनेट कर दिया तो ये तो कंप्लीट हो गया, इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए इसको हमने एरो की सूरत में ज़ाहिर करा है। ये जो भी बॉन्ड बनता है इसकी देखिए अब इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये दोनों हाइड्रोजन तो इसी तरीके से हम इसको वो करेंगे, बॉन्ड की सूरत में ज़ाहिर करेंगे सिंगल लाइन। और जो तीसरा है जिसने पूरा जहाँ ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है उसको हमने एरो की फॉर्म में ज़ाहिर किया। देखिए ओके व्यूअर्स, पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये आयन बन गया है और इसीलिए हम इसको सेमी पोलर कहते हैं, और ये अब H3O बन गया है। ऑलराइट व्यूअर्स, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डोनर है और जस्ट ऑक्सीजन ने ही पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन की फॉर्म में आया था एक्सेप्टर कहलाएगा। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से देखिए ये सेमी पोलर कहलाया क्योंकि इस पे एक ही चार्ज आ रहा है। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर देखिए लेट सपोज ये आपके पास अमोनिया का मैं बना, देखिए ये अमोनिया है, इसका हम करवा देते हैं बोरोन फ्लोराइड के साथ। पहले इसके पास जो था कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की लैकिंग है। ओके व्यूअर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लैकिंग है। अच्छा, अब ये यहाँ पे कहीं से आ गया कि भी मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की लैकिंग है। अब मैं क्या करूँ? फ्लोरीन का आपको पता है कि फ्लोरीन के ऑर्बिट में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो उसने तो इस बोरोन के साथ बना लिया इस तरह से बॉन्ड, यहाँ पर भी इसके साथ बना लिया और यहाँ पर भी इसके साथ बना लिया। ये तो हो गया बोरोन फ्लोराइड कंप्लीट। लेकिन बोरोन के ऑर्बिट में जैसा कि हमें पता है कि बोरोन में 2 और 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में। अभी जब ये 3 फ्लोरीन मिल गए तो ये तो हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स की लैकिंग अभी भी है। तो ये जब इसके पास आता है तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको कर देता है डोनेट। इसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक लोन पेयर है, आप वो मुझसे ले लीजिए। अब इसने इसको कर दिया डोनेट। अब ये तो हो गया डोनर, नाइट्रोजन इस डोनर और बोरोन हो गया एक्सेप्टर। ओके, अब देखिए इसकी शक्ल किस तरीके की हो जाती है या ये किस फॉर्म में आ जाता है। लेट सपोज अब ये इस तरह से हो जाता है। यहाँ पहले एक हाइड्रोजन से बॉन्ड था, सेकंड हाइड्रोजन से था, और अब जब इसकी बॉन्डिंग हुई है सो ये इस तरह से हो गया। बोरोन क्लोराइड के साथ इसका बॉन्ड बनता है। ओके व्यूअर्स, अब ये देखिए और इस पूरे पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड
का हमें समझ में आता है कि इसमें एक लोन पेयर शेयर होता है जो कि एक एटम करता है दूसरे एटम को, जस्ट वन एटम शेयरिंग, फिर दोनों एटम्स की हो जाती है। अब ये दोनों मिल गए, ठीक है, अब ये अलग नहीं होंगे। सो शेयरिंग दोनों तरफ से, दोनों एटम्स आपस में मिल गए, लेकिन डोनर जो होता है सिर्फ एक ही एटम होता है, दूसरा जो है वो डोनेट नहीं करता, दूसरा जस्ट एक्सेप्ट करता है। ओके व्यूअर्स, अब इसको मजीद देखते हैं आगे। ओके व्यूअर्स, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दे आर गैसेस और लिक्विड। ओके व्यूअर्स, ये गैसेस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसकी भी एक ख़ास क्वालिटी होती है, वो इसलिए होते हैं टू वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक होती है, इसलिए ये लिक्विड या गैसेस होते हैं। And now second property of dative bond or coordinate covalent bond would be according to boiling point or melting point. They have melting point, मैं इसको सिंपल MP की फॉर्म में लिख रही हूँ, और बॉइलिंग पॉइंट BP is higher as compared to कोवलेंट बॉन्ड। ऑलराइट व्यूअर्स, एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट इन अदर केस दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट वुड बी डेटिव बॉन्ड। they are soluble, ये soluble होंगे किसमें, इन पोलर, दे आर soluble इन पोलर कंपाउंड। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होंगे ना, इन नॉन पोलर कंपाउंड, आपका बेंजीन हो गया, लेट सपोज जिनमें यानी चार्जेस नहीं होते आपके, ओके, C6H6 हो गया आपका, या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, ये इसमें soluble होगा। ओके व्यूअर्स, और इसके अलावा दे आर नॉन सॉल्युबल। ओके, अभी तो हमने पहले सॉल्युबल की बात की, अब दे आर नॉन सॉल्युबल, किस में सॉल्युबल नहीं होता, दे आर नॉन सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड। जो पोलर कंपाउंड होते हैं ना, उसमें सॉल्युबल नहीं होता। अब पोलर में आपके लिए पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं, उसमें ये, ऑलराइट व्यूअर्स, उसमें ये सॉल्युबल नहीं होता। पोलर में आपकी सबसे अच्छी एग्जांपल तो वाटर ही आ जाती है। सो वी कैन से दे आर नॉन सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ओके व्यूअर्स, सो ये प्रॉपर्टीज थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की, इसको हमने डिटेल में पढ़ा। यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड गुड बाय एंड गुड लक।